Hello everyone, welcome to your math class. How are you all today? Good, very nice. I'm also good. Thank you so much. आज का दिन कितना ब्यूटीफुल है ना. मुझे तो वेदर बहुत अच्छा लगा आज का. आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? ओके. सो हमने सक्सेसफुली अपने फेवरेट सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स खत्म कर दिए, राइट? आपने प्रैक्टिस करी, अच्छे से करी, पक्का? आप होमवर्क करते हो जो मैं आपको देती हूँ? यस, वेरी गुड. और जो नहीं करता है वो क्यों नहीं करते? होमवर्क करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. पता है होमवर्क की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे मेरे साथ क्या होता है कि अगर मुझे ना कहीं ट्रैवल करना है और मैं मम्मी पापा के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं बस रोड में ऐसे देखती रहती हूँ, तो मुझे रास्ता लर्न नहीं होता, ठीक है? बट जैसे पापा ने मुझे बोला कि चलो बेटा आप खुद ड्राइव करके चले जाओ. अब मैं सेल्फ ड्राइव कर रही हूँ, मुझे ही करना है सब कुछ, मुझे ही रास्ता देखना है, मुझे ही देखना है कि कहाँ टर्न लेना है, कब कब मेरी डेस्टिनेशन आएगी, कब मेरे को कहाँ जाना है, सब कुछ मुझे देखना है, राइट? तो वो हो गया मेरा सेल्फ वाला काम. तो जब मैं एक बार क्या होगा, मैं हेल्प लूंगी गूगल मैप्स की, मैं एक बार गूगल मैप्स की हेल्प लेके रास्ता देख लूंगी. पर जब मैं दोबारा उस रास्ते में जाऊंगी तो मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं. मुझे खुद पता है कि मुझे ऐसे जाना है, ऐसे मुड़ना है, ऐसे बढ़ना है, ऐसे मुड़ना है. तो मुझे वो लर्न हो जाएगा, फिर वो रास्ता मैं कभी नहीं भूलूंगी. ऐसे ही होता है जब हम होमवर्क करते हैं. होमवर्क से कहते हैं वो सेल्फ प्रैक्टिस है, ठीक है? आपको तब मैम की जरूरत नहीं है, मैम तो आपको गाइड कर चुकी है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ. मैं बिल्कुल आपको चीजें लर्न नहीं करवा सकती, वो तो आपके ऊपर है ना बेटा, आप लर्न करना चाहते हो या नहीं, राइट? कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता. मैं तो बस आपको गाइड करती हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये कॉन्सेप्ट ऐसे सॉल्व होगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको लर्न रहेगा, राइट? चलिए, अब आप प्रॉमिस करेंगे मुझे कि आप होमवर्क करेंगे अपना? वेरी गुड. सो पिंकी प्रॉमिस है ना, पिंकी प्रॉमिस तोड़ते नहीं है. ओके फाइन. तो चलिए आते हैं हम अपनी बुक की तरफ. आ, आ, कोई जल्दी नहीं है खोलने की, हम खोल लेंगे बुक, इट्स ओके. हम पहले थोड़ा डिस्कशन कर ले कि हम पढ़ने क्या वाले हैं. ऑफ कोर्स लेसन 3 पढ़ने वाले, बट लेसन 3 में हम जो पढ़ने वाले वो टॉपिक क्या है, उसमें क्या होता है, एंड रियल लाइफ में यूज क्या हो सकता है, करेक्ट? सो बेसिकली हमने अभी तक नंबर्स पढ़े, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा. हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा कि एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, हो गया. हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बट हम बड़ा डिफरेंट वे में पढ़ेंगे, बिल्कुल ही अलग स्टाइल में. देखना चाहते हैं कैसे? ऐसे, इस चीज के थ्रू. और ये चीज क्या है आप बताओ? स्केल. ओके, इसको स्केल हम कह सकते हैं क्योंकि स्केल ऐसा दिखता है, बट ये स्केल नहीं है. इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन. नंबर लाइन हम क्यों बोलते हैं? लाइन तो आपको पता ही होगा, एक स्ट्रेट ऐसे, ठीक है? बट नंबर लाइन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे नंबर्स लिखे हैं स्केल की तरह. यस, बस डिफरेंस पता है क्या है? स्केल में 1 2 3 4 होता है, यहाँ पे 5 5 5 के डिफरेंस में है. बट स्केल में ऐसे भी तो होता है, यस और नो? ये वाला भी होता है, 1 2 3 4 भी होता है, बहुत टाइप के स्केल्स होते हैं. तो बेसिकली वो नंबर लाइन है ये, जिसपे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे. यस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन. अब आप पहले मुझे ये बताइए कि मैं ये नंबर लाइन बनाऊंगी कैसे? हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि नंबर लाइन बनेगा कैसे. बताओ. स्केल से. हाँ जी बिल्कुल. अगर मेरे पास स्केल नहीं है तो क्या करूंगी? हाथों से, फ्री हैंड. मैं ट्राई करूंगी कि मैं लाइन ड्रॉ करूं. मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी.
क्या ये मैंने सही लाइन ड्रॉ करी है नंबर लाइन के लिए? हम ऐसे ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन? नो ना, स्लीपिंग लाइन। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने तो स्टैंडिंग लाइन बना दी। तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है ना बेटा। स्लीपिंग लाइन, चलिए हम बनाते हैं स्लीपिंग लाइन, इसे रब करके हम बनाएंगे एक सीधी स्लीपिंग लाइन। ठीक है, यहां पे तो सीधी थी, वहां जाके थोड़ी टेढ़ी हो गई, इट्स ओके। अब मैं क्या करूंगी, मैं मार्किंग करूंगी, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैं ये कर दूंगी मार्किंग। इक्वल डिस्टेंसेस, ये शायद इक्वल ना हो बट हम ट्राई करेंगे हम इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस बनाए। फिर मैं स्टार्ट करूंगी, हमारी नंबर लाइन हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, हमेशा। एंड वो उस नंबर पे होगी जिस पे हम चाहते हैं या जितने नंबर की हमें जरूरत है, राइट। मैं स्टार्ट करूंगी 0 से। मैंने यहां लिखा 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, +5 20, +5 25, +5 30, 35 40। ओके, यहां पे 0 से 40 तक हो गया, ठीक है। अब मेरे को नंबर मिला है 5 मार्क करने को, तो मैं इजीली देख लूंगी, ये रहा 5 मैं मार्क कर देती हूँ, 10 ये रहा 10 मैं मार्क कर देती हूँ। बट अगर नंबर आ जाए कोई बीच का, जैसे आ जाए 3, तो मैं 3 कैसे मार्क करूंगी? आइए देखते हैं। मैं क्या करूंगी, 1 2 1 2 3 4 लाइंस बीच में बना लूंगी, क्योंकि 5th नंबर तो मैं लिख रही हूं ना, हर 5th नंबर में लिख रही हूं, बीच के 4 नंबर्स ही तो मिसिंग है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। करेक्ट। हम ट्राई करेंगे कि हम इक्वल डिस्टेंस में ही लाइंस बनाएं। गॉट इट। स्केल में इक्वल डिस्टेंस होता है ना, अनइक्वल तो नहीं होता। हम पहली बार सीख रहे हैं इसलिए इट्स ओके, बट हम जब बनाते रहेंगे, अगेन प्रैक्टिस करेंगे खुद से, तो हम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब 1 2 3 4 है, मतलब 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10, ऐसे चलता रहेगा। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब जी क्वेश्चन है कि इस पे एडिशन कैसे करें। अब देखिए, नंबर लाइन में नंबर्स दिए हैं 0 to 40। मैं यहां भी जंप कर सकती हूं और मैं इस साइड भी जंप कर सकती हूं, मेरी मर्जी। बट वो मर्जी किस चीज पे डिपेंड करेगी, हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। मुझे आपको सिखाना है एडिशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब बुक में किस तरीके से सिखाया है मैं आपको बताती हूं। आपने बुक खोली? हाँ, अब तो खोल लीजिए बुक, अब तो मैंने भी खोल ली। चलिए बुक खोलिए। आपका पेज नंबर 1 कुछ ऐसा दिखता है, राइट। पेज नंबर 1 एज इन चैप्टर का फर्स्ट पेज ऐसा दिखता है, ठीक है। यहां पे है 19 सेंटीमीटर प्लस डैश सेंटीमीटर इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास नंबर लाइन है, हमारा क्वेश्चन है 19 सेंटीमीटर प्लस डैश सेंटीमीटर इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें बीच का नंबर तो है गायब। अब हमारे लिए हो गई है मिस्ट्री, हमें बनना है डिटेक्टिव और हमें ढूंढना है नंबर। अब डिटेक्टिव क्या करता है, क्लूज ढूंढता है, सबूत ढूंढते हैं, है ना, रिसर्च करते हैं। तो जी हमें भी वो ही करना है, करें। सबसे पहला क्लू हमें क्या दिया है, नंबर लाइन। प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब हमें सॉल्व करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। अब जी पहला नंबर क्या है,
19, फटाफट से नंबर लाइन पे 19 ढूंढेंगे। 19 किसके ज्यादा क्लोज होगा, 10 के? नहीं, 20 के। 20 से पहले आता है, तो ये रहा मेरा 20, और मतलब ये 15 और 20 है, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये हो गया जी 19। ये है मेरा पहला नंबर। अब बोल रहे हैं इसमें कितना ऐड करना है कि आंसर 37 निकल जाए। मुझे आंसर निकालना है 37, तो अब मैं देखूंगी 37 कहां पर आता है। 37 आएगा 35 और 40 के बीच में, 36, 37, ये रहा मेरा 37। ओके, अब फटाफट से कूदते हुए जाते हैं 37 पे और देखते हैं हम कितने स्टेप्स कूदे। अब जी कौन से डायरेक्शन में कूदना है, 19 यहां है, 37 यहां है, हमें देखना है हम कितना आगे जाते हैं। तो आगे जाएंगे हम इस डायरेक्शन में, 0 से आगे जाएंगे। ठीक है, हम जाएंगे जैसे कि ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। ठीक है, मैं आपकी तरफ खड़ी हूं या मैं बुक की तरफ हूं, मैंने ये मेरी बुक है, तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, इस तरीके से। तो मैं अपने राइट की तरफ जाऊंगी, बड़े नंबर की तरफ कूदते हुए। अगर मेरे को एडिशन करना है तो एडिशन हमेशा बड़े नंबर की तरफ कूदते हुए जाऊंगी। मैं क्या करूंगी, 19 से हर एक नंबर पे जंप करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जब तक मैं आंसर वाले नंबर पे पहुंच ना जाऊं तब तक मैं जंप करती रहूंगी। मैं जंप कर करके थक गई और मेरा आंसर भी आ गया 18 सेंटीमीटर। अब आपको लग रहा है कि मैंने गलत तो नहीं किया, हम एक बार चेक कर लेते हैं। 19 प्लस 18, 9 प्लस 8 कितना होता है, हम फिंगर्स पे काउंट करेंगे। 9 ऑन द माइंड, 9 in the mind, 8 on fingers, 10 11 12 13 14 15 16 17। हम क्या करते हैं, 17 का 7 यहां लिखते हैं, 1 हमने इनको दे दिया कि आप रख लो, चलो आप काउंट कर लो, 1 2 3, ये हो गया 37। मेरा ये आंसर और ये आंसर मैच कर रहा है। अब आप पूछ रहे होगे कि मैम ये सीएम क्या है, ये सीएम है सेंटीमीटर। जैसे हम किसी को रुपीज देते हैं तो हम बोलते हैं ना, पापा मैंने उनको 5 रुपीज दिए हैं, हम ये तो नहीं बोलते मैंने उनको 5 दिए हैं। 5 क्या नाम होता है ना, तो वो चीज क्या है, उसकी एक यूनिट है, उसको एक पहचानने या एड्रेस करने की यूनिट है। तो सेंटीमीटर बेसिकली लेंथ के लिए यूज करते हैं हम। स्केल भी तो सेंटीमीटर का होता है, इतने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी हमने, इतनी लंबी लाइन ड्रॉ करी, तो लंबा इज लेंथ। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी बड़ी क्लास में, अभी के लिए इतना काफी है। प्रैक्टिस स्टार्ट करें क्वेश्चंस की। गॉट इट? आइए चलिए ट्राई करते हैं। ये है यूज द नंबर लाइंस टू सॉल्व फॉर द मिसिंग नंबर्स इन दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में हमें सब में करना है जी एडिशन। कैसे पता चला, क्योंकि प्लस बना है, नंबर लाइंस दी है। चलिए डिटेक्टिव वाला काम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 21y प्लस डैश y इज इक्वल टू 40y। 21y प्लस डैश y, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 21 कहां पड़ेगा, 21 किसके बाद आएगा, 20 के बाद। फटाफट से 20 देखेंगे, 21 22 23 24 25, मतलब ये सही है, तो ये हो गया मेरा 21। ठीक है, अब मेरा पड़ रहा है आंसर 40। 40 कहां है जी, ये रहा मेरा 40। अब मुझे किस तरफ जंप करना है, बड़े नंबर की तरफ। वेरी गुड, फटाफट से मैं जंप करना स्टार्ट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हो गया मेरा 19। जब मैंने 19 टाइम्स जंप कर लिया तब जी मेरा आंसर आया 19।
ठीक है, गॉट इट। कितना इजी है डिटेक्टिव का काम यहां पे। वैसे नहीं, वैसे तो डिटेक्टिव्स का काम बड़ा ही टफ होता है, एक एक छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना पड़ता है। बट जी कभी वो भी तो बच्चे थे, वो भी तो ऐसे ही सीखे, तो क्या पता आप में से कोई बड़ा होके डिटेक्टिव बन जाए। कैसे? हम इससे स्किल्स सीखते हैं ना, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजें, हमारी थिंकिंग स्किल्स इनहैंस हो रही है, हम ढूंढ रहे हैं आंसर, हमारी रिसर्च स्किल्स इनहैंस हो रही है, हम लॉजिक बैठा रहे हैं, हमारी मेंटल मैथ भी स्ट्रांग हो रही है, हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो ऐसे ही तो हम सीखते हैं और फिर बड़े होके कुछ बनते हैं। वरना सिर्फ पढ़ के छोड़ देने का क्या फायदा अगर आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई ही ना कर पाओ। बट एजुकेशन सिस्टम तो यही बोलती है कि आपको अप्लाई करना है, सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ देना है। करेक्ट, तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा, अदरवाइज कैसे बढ़ेगा। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। आप मेरी हेल्प करेंगे, मैंने फर्स्ट में आपको गाइड किया, अब आप मुझे बताएंगे क्या करना है, मैं वो ही करूंगी। बताइए, 39 फीट, FT इज फीट, 39 feet plus dash feet is equal to 50 feet. 39 feet plus dash feet is equal to 50 feet. 39 लोकेट करेंगे हम, 39 कहाँ आया? यहाँ पे, वेरी गुड। और 50 कहाँ है? सबसे लास्ट में, वेरी गुड। किस तरफ जाऊंगी मैं? 50 की तरफ कूदती हुई, आइए कूदें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने जंप किया 11 टाइम्स, तब जाके मैं 50 तक पहुंची। वेरी नाइस। आइए ये लास्ट वाला करें, इसके बाद दो और है, वो होमवर्क है। आपकी बुक में है ना दो और, वो है जी आपका होमवर्क। प्रैक्टिस तो खुद ही करनी होगी, यस और नो। आइए, 17 इंच प्लस डैश इंच इज इक्वल टू 33 इंच। 17 इंच, फटाफट से 17 लोकेट करेंगे 10 और 15 के बीच में। नहीं ना, 10 और 15 के बीच में 17 कैसे आएगा? 17 तो आएगा 15 और 20 के बीच में, क्योंकि 15 16 17, 15 16 17, ये हुआ मेरा 17। अब मुझे कहां पहुंचना है? 33, 30 31 32 33, ये रहा मेरा 33। अब मैं फटाफट से क्या करूंगी? जंप करूंगी। आइए जंप करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड ये हुआ 16। आंसर आया मेरा 16। वेरी गुड। तो ये तो किया हमने एडिशन। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट है मेरा सबट्रैक्शन। हमने एडिशन सीखा, अब हम सबट्रैक्शन सीखेंगे। अब आप मुझे जनरली बताओ, सबट्रैक्शन एडिशन का ऑपोजिट होता है? हाँ जी होता है। तो अब आप मुझे बताओ यहां पे मैं क्या ऑपोजिट करूंगी? सोचो, नंबर लाइन की नंबर लाइन है, नंबर लोकेट करना है सेम तरीके से, पर ऑपोजिट क्या हुआ? सबट्रैक्ट कैसे करूंगी मैं? ये सोचने वाली बात है। और आप डिटेक्टिव है, सोच के बताइए, ढूंढ ढांड के ऑब्जर्व करिए अपने पेज पे कि क्या डिफरेंट हो रहा है और मुझे बताइए। फोकस, थोड़ा ध्यान लगा के देखिए, सोचिए। हाँ हाँ आपको मिल गया मैं जानती हूँ, बट जिन्हें नहीं मिला उनके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यस, सबको आना चाहिए, एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आया। इतना इजी, हम इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम आपके लिए वेट करेंगे, हम समझेंगे। ठीक है, हमें जल्दबाजी तो है नहीं, हम तो पहली बार कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो फिर जल्दबाजी किस बात की? हम आराम से सोचेंगे। राइट, सोचिए, देखिए क्या क्या मतलब क्या डिफरेंट है। देखिए
पेज पर देखिए कि ऐसा क्या डिफरेंट बना है, माइन्यूट छोटी सी डिटेल में ही पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंट है। नहीं तो आप मेरे बोर्ड पे देखिए, बड़ी स्क्रीन पे क्या डिफरेंट है। देखिए मैं हट जाती हूँ, मैं बीच में नहीं आ रही। मुझे तो सब कुछ सेम दिख रहा है, बस एक ही चीज डिफरेंट है और वो है ये एरो। ठीक है, ये जो एरो है ना, यहां से जंप करके वापस छोटे नंबर की तरफ, ये डिफरेंट है। क्योंकि एडिशन हम इस तरफ जाते हैं और सब्ट्रैक्शन हम छोटे नंबर की तरफ वापस आते हैं। बस हमें जंप उल्टी डायरेक्शन में करना है अब। गॉट इट? अब हमें जंप बैकवर्ड्स करना है, पीछे जंप करना है। हम एडिशन में फॉरवर्ड जंप कर रहे थे। ये डिफरेंट है, इतना इजी सा स्टेप डिफरेंट है बस, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एक ट्राई करना चाहते हैं? बताइए। देखिए इन्होंने क्या किया है, ये तो बड़ा मेस्ड अप सा हो गया है। हम ना नेक्स्ट पेज पे ट्राई करते हैं। use the number lines to solve for the following missing numbers in these questions. अब ये है चीज कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है मिसिंग नंबर ढूंढने के लिए। अब आप खुद ही देखिए, 39 माइनस डैश इज इक्वल टू 8y। आंसर मेरा इतना छोटा आया है, मतलब मैं उल्टा जंप करूंगी तभी तो छोटे नंबर की तरफ जा पाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं सेम चीज करूंगी। मैं देखूंगी 39 कहां पर आता है। 39 आएगा मेरा यहां पर। अब जी मुझे क्या देखना है, 8। 8 कहां आएगा, 10 से पहले, 10, 9, 8। रिवर्स काउंटिंग, सब्ट्रैक्शन में हम रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। इजी रहता है हमारे लिए, कंफ्यूजन ही खत्म। तो अब ये है 39 और ये है 8। मैं फटाफट से वापस कूदती आऊंगी पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 सॉरी 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। मैंने 31 टाइम्स जंप किया। मैं जंप कर करके थक गई। अब नेक्स्ट आप जंप करेंगे। डोंट वरी, होमवर्क नहीं दे रही हूं, यहीं पे जंप करके मुझे बताएंगे। ओ माय गॉड, आप भी बोलिए ना मेरे साथ, ओ माय गॉड नहीं आंसर। आप जंप करेंगे काउंट करके, ठीक है? आप लोग बड़े शैतान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 फीट माइनस डैश फीट इज इक्वल टू 12 फीट। बताइए 46 फीट कहां पर है? मैंने ही बोल दिया कि 45 के बाद है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए 12 कहां मार्क करूं? 10 और 15 के बीच में, पर कितना बीच में? 4 लाइंस है। 15 से बैकवर्ड काउंट करूं, ओके। 15 14 13 12। वेरी नाइस, ये रहा मेरा 12। अब मैं क्या करूं, 46 से पीछे जंप करूं 12 तक, ओके। आप काउंट करेंगे इस बार, मैं नहीं काउंट करूंगी, मैं तो थक जाती हूं। चलिए आप करिए। कितना हुआ? वेरी गुड, 34। देखा कितना जंप किया। इतना जंप करने के लिए भी ना फिंगर स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जंप तो मैं फिंगर से ही कर रही हूं। चलिए लास्ट वाला करते हैं। 36 इंच माइनस डैश इंच इज इक्वल टू 16 इंच। अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? 36 पे जाऊं
लो जी मैं आ गई 36 पे। अब क्या करूं? 16 पे जाऊं? लो जी मैं आ गई 16 पे। अब क्या करूं? जंप करूं? चलिए मैं जंप करती हूं। लो जी मैंने जंप कर लिया। अब क्या करूं? आंसर लिखूं? वो तो आप मुझे बताएंगे ना कितना जंप कर आई मैं। यस 20। वेरी नाइस। देखा हम कितने स्मार्ट हो गए। हम तो बड़े फास्ट वाले डिटेक्टिव हो गए नहीं? बिल्कुल फास्ट फास्ट, मतलब इतने सुपर फास्ट तो असली वाले डिटेक्टिव भी नहीं होते, क्योंकि वो तो बहुत बड़े बड़े केसेस सॉल्व करते हैं। ये तो हमारे छोटे छोटे से एडिशन सब्ट्रैक्शन के समय, बड़े बड़े तो बाद में आएंगे, अभी तो हम खुद ही छोटे हैं। चलिए, फाइंड द मिसिंग नंबर्स मिक्स्ड रिव्यू। मिक्स्ड मतलब किसी क्वेश्चन में हमें एडिशन करना है तो किसी में सब्ट्रैक्शन करना है। हमें फुल फोकस के साथ करना है, हमें ध्यान देना है कौन सा क्या है। अब वो कैसे पता चलेगा कि एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है? एग्जैक्टली इस वाले साइन से। ये है माइनस, ये है प्लस, और हम जानते हैं, कहां लिखूं? यहां पे लिख देती हूं। प्लस का मतलब है एडिशन और माइनस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। गॉट इट? फटाफट से करें, एक करते हैं। आइए देखिए, पहला वाला क्या है? 40y माइनस y इज इक्वल टू 19y, मतलब माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन। वेरी नाइस। 40y, ये रहा 40 और 19 पे वापस आना है, ये रहा 19। कहां जंप करूंगी सब्ट्रैक्शन के लिए? फॉरवर्ड या बैकवर्ड्स? बैकवर्ड्स। वेरी नाइस। आइए जंप करें। काउंट करिए मेरे साथ। मैंने जंप किया 21 टाइम्स। गॉट इट? थक गए आप भी काउंट करते करते? कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप लीजिए 5 मिनट्स का रेस्ट। रेस्ट लेने के बाद आप ये करिए होमवर्क। गॉट इट? इससे क्या होगा कि आपकी होगी प्रैक्टिस। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जब वापस से हम बैठते हैं ना कुछ काम करने के लिए, तो काम हो जाता है बिल्कुल सुपर फास्ट, क्योंकि हमारा माइंड हो जाता है फ्रेश, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद रहते हैं। और प्रैक्टिस करने में दो चीजें होती, एक तो आता है मजा कि अरे वाह मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है, और फिर आता है कॉन्फिडेंस कि मैं तो कर सकता हूं, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, कोई बोले ना अच्छा आप ऐड कर सकते हो, हाँ जी हाँ मैं ऐड कर सकता हूँ, अरे मैं नंबर लाइन बना के ऐड करके दिखाऊंगा। सामने वाला बोलेगा है ऐसा भी होता है? हाँ होता है। तो आया ना कॉन्फिडेंस। मैथ्स करते करते कहाँ हम कॉन्फिडेंस में चले गए, क्योंकि जब हमारा कोई भी आंसर सही निकलता है, सही होता है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। गॉट इट? अब हम कुछ नहीं करें, हम प्रैक्टिस नहीं करें, हम मैम ने पढ़ा दिया, हमने आंसर लिख दिया, अच्छा हमने समझ लिया, हमने प्रैक्टिस नहीं करी। अब कोई हमसे पूछे आप ये कर सकते हो, तो थोड़ा डाउट हो जाएगा ना कि यार मुझे याद है कि नहीं, मैम ने पढ़ाया तो था, याद नहीं आ रहा, तो फिर ऐसा लगता नहीं कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बट आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। हम डिटेक्टिव बन गए इस वीडियो में, बताओ। ऐसे करते करते हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। यस और नो? पर सबसे पहले चाहिए कुछ भी बनने के लिए प्रैक्टिस, और वो आता है जी होमवर्क करके। तो आप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।